हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई लोगों, चलिए जी, बताइए जरा फटाफट क्या हाल चाल आप सभी के। सब बढ़िया। आज तो हम द हिंदू एनालिसिस करने वाले थे। हाँ जी, द हिंदू एनालिसिस करने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक अभी कल एक एडिटोरियल आया है, उसमें द हिंदू में ही आया है दैट उसके ऊपर जो ये अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, तो बिल्कुल नया है और काफी कुछ अच्छी चीजें उसमें दी गई हैं और बहुत अच्छी अच्छी वोकेबलरी है। तो मैं उसको ही बना रहा था, फिर वो अभी पूरा बना नहीं है क्योंकि उसमें वोकेबलरीज ऐड करनी होती है मुझे और पूरा अपने वर्ड्स में चेंज करना होता है। और उसके अलावा दूसरा ये कि पीपीटी एंड और पूरा सेटअप बनने में सो टाइम लगता है, तो उसका आज बना देंगे लगभग लगभग, और कल उसको मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आज वोकेबलरी का सेट ही ऐड कर दिया क्योंकि ये कल होने वाला था, तो इसीलिए इसको आज ले आए हैं और कल हमारा वो एडिटोरियल सेट चलेगा। ठीक है, तो आ जाइए भाई फटाफट। पहला वर्ड क्या है आप लोग के सामने आज के सेट्स का, कॉपी करते हुए चलना सारे के सारे लोग। ठीक है, पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड है आप लोगों का। आज मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूं, चलो, तो पहली बार ऑनलाइन आया है तो मिठाई बंटवाते हैं फिर इसके लिए, है भाई? क्यों रे बाबू? लॉर्ड, देखिए, लॉर्ड को हम अपलॉड भी कहते हैं। अपलॉड भी यूज होता है वर्ड, लॉर्ड भी यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी की क्या करना, लॉर्ड करना मतलब किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। अब इसके सिनोनियम्स देख लो। ऑनर करना किसी को, एक्लेम। अच्छा, एक्लेम में और लॉर्ड में ये फर्क है कि एक्लेम जो प्रशंसा होती है वो पब्लिक में होती है किसी की, मतलब खुलेआम पब्लिक में किसी की प्रशंसा करने को लॉर्ड कहते हैं। अप्रूव, ये भी प्रशंसा ही होता है कि जब आप किसी चीज को अप्रूव करते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सटोल, एक्सटोल भी प्रशंसा करना ही होता है। प्रेज अ पर्सन फॉर हिज अचीवमेंट, अपनी उसकी किसी व्यक्ति की अचीवमेंट के लिए उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना, इसे कहते हैं लॉर्ड करना। मैनी पीपल लॉर्ड माई एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर, जब मैंने गरीबों की सहायता की तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो है मुझे क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। जैसे जब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और उसकी सक्सेस हुई थी, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ने सबने इन सभी साइंटिस्ट को क्या किया था, लॉर्ड किया था, यानी कि इनको प्रेज किया था, इनकी प्रशंसा की थी। ठीक है, अब आ जाओ सिनोनियम्स में। चलो, इन चारों में से मुझे इसका सिनोनियम बताइए क्या होगा। इसका पीडीएफ बेटा एप्लीकेशन में मिलता है, एप्लीकेशन के अंदर, अग्नि 2.0 बैच के अंदर। हाँ जी, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, क्या है इसका सिनोनियम? गैसेस, ग्रेशियस, गैसेस नहीं ग्रेशियस। तो इसका ग्रेशियस नहीं होता भाई, ग्रेशियस तो दयालु होगा। ग्रेशियस जो होता है वो होता है दयालु, काइंड। ठीक है, अच्छा, फ्लाउट का मतलब होता है किसी बात का पालन ना करना, डिसऑबे करना, हिंदी वाले लिखेंगे इसे उल्लंघन करना, है ना, किसी की बात को चैलेंज करना, डिसऑबे करना। अच्छा जी, अगला क्या है, रिवोक। आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया, रिवोक मतलब कैंसिल, हिंदी में रद्द करना लिखेंगे इसको। तो इसका आंसर होता है बच्चों यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है एप्रिशिएशन, एक्सट्रीम प्रेज, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूलॉजी। ठीक है, जैसे नीतीश कुमार बाबू की प्रशंसा की कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है, जम के तारीफ करी है। फिर उसके बाद नायडू साहब की भी तारीफ करी है। अब क्यों करी है ये तो आप भी जानते हैं। सर नीतीश कुमार इंडिया में आ गए, कोई नहीं, वो तो आ नहीं थे। हम्म, हो गया, नोट करते हुए चलना साथ के साथ। लो जी, रेप्रीमंड, रेप्रीमंड करने का मतलब क्या है, प्रशंसा करना, सॉरी वो था, लॉर्ड था। रेप्रीमंड मतलब किसी को डांटना, ये उसका उल्टा है, फटकार लगाना। रेब्यूक करना किसी को, रेप्रूफ चेतावनी देना, रेप्रोच स्कोल्ड करना, और स्कोल्ड तो आई गए यहां पर, डांटना किसी को, या टू रेप्रूव,
रिप्रूफ करना या रिप्रूव करना दोनों का एक ही मतलब है, किसी को फटकार लगाना। शिवम्स फादर रिप्रीमांडेड हिम हिम फॉर कमिंग होम लेट एट नाइट। रात को देरी से आने पर उसको क्या लगाया? फटकार लगाया। ठीक है, अच्छा जी। तो अब फटकार लगाने के लिए इन चारों में से हमें सिनोनियम ढूंढना है। ठीक है, क्या होगा सिनोनियम? देखिए, फॉरे का मतलब होता है रेड डालना, सर्च, ये होता है फॉरे। इंजॉइन का मतलब होता है किसी को आदेश देना, ऑर्डर। और एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, मिटाना जड़ से। तो एडमोनिश का मतलब तो यही होता है ना। एडमोनिश ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ये पूछा है आपके एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडमोनिश करना यानी किसी को चेतावनी देना, किसी को वार्निंग देना, किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, ये होता है एडमोनिश। ए नहीं बेटे, डी होगा। ए तो सर्च है, फॉरे। फॉरे का मतलब होता है सर्च। इरेडिकेट क्या होता है? अमन। बेटे इरेडिकेट आप इसमें लिख सकते हो, यहां पे इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। आपने कभी वाइप आउट अगर सुना हो फ्रेजल वर्ब, तो वाइप आउट के बारे में, वाइप आउट जो होता है वो किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना ही होता है। ठीक है, जैसे कांग्रेस ने कहा था ना बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो बस वैसे ही। चलिए, कंडोलेंस। कंडोलेंस क्या होता है? कंडोलेंस होता है संवेदना, यानी कि इसे कहते हैं सहानुभूति। बट एक बात याद रखना, कंडोलेंस सहानुभूति तब दी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। किसी की मृत्यु पे जो शोक संवेदना प्रकट करते हैं उसे कंडोलेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो सिनोनियम में तो फिर सिंपैथी आ जाएगा। कंफर्ट, या कंफर्ट का मतलब सुख सुविधा नहीं है, कंफर्ट करना, किसी को सहानुभूति देना एक तरीके से। कंपैशन देना, कॉमिसरेशन भी सहानुभूति होता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आ जाता है एग्जाम में। पिटी तो मर्सी होती है, दया रखना किसी के लिए। सिंपैथी और सैडनेस फॉर द फैमिली, इसका मतलब समझे हो क्या है? इसका मतलब है जब, जैसे सपोज करो किसी फैमिली में कोई हादसा हो गया तो आप उसकी फैमिली को सिंपैथी देते हैं, या जैसे कोई फ्लड वगैरह आ जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं उनके लिए, संवेदना प्रकट करते हैं, है ना। तो संवेदना के लिए कंडोलेंस देते हैं उनको। ठीक है, अच्छा जी। एग्जाम्पल क्या है? वी वुड लाइक टू कन्वे अ डीप कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। आपको याद है पिछले साल कुछ हादसा हुआ था, बिहार में था, कहां? उसमें नहीं, बिहार में नहीं था शायद, उड़ीसा में या कहीं पे हादसा हुआ था, जिसमें 2-3 ट्रेनें टकरा गई थी आपस में, और बहुत बड़ा हादसा हुआ था उसमें। इवन काफी सारे लोग उसमें मारे गए थे। कुछ ऐसा था कि ट्रेन के ट्रैक से ही आपस में ऐसा कुछ था, याद तो आ रहा है मेरे को, एक ही ट्रैक पे। हाँ हाँ, ऐसा कुछ था। तो जब इसमें कहा था कि भाई सिग्नल क्यों नहीं दिया गया, पहले से क्यों नहीं बताया गया, तो उस समय पर फिर सभी लोगों ने कंडोलेंस दिया था उनकी फैमिलीज को जिनके लोग मारे गए थे वहां पर। तो कंडोलेंस करने का यही मतलब होता है, किसी को सहानुभूति देना। ठीक है, अब आ जाओ, बताओ इसका सिनोनियम क्या हो? तो यहाँ तो सीधा आंसर है, पीटी आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रिटेंस क्या होता है? प्रिटेंड सुना है आपने? प्रिटेंड करना, दिखावा करना, मतलब क्या करना? शो ऑफ करना। परपीचुअल, परपीचुअल होता है जो कभी खत्म नहीं होता, परमानेंट, नेवर एंडिंग। परपीचुअल मतलब फॉरएवर, परमानेंट। कांग्रीगेशन होता है गैदरिंग, भीड़ का इकट्ठा होना। लेकिन कोई बताएगा मुझे कौन सी भीड़ का? ये रिलीजियस पीपल का होता है, धार्मिक श्रद्धालुओं का भीड़ का होता है। अब आता है समझ में? अगर आप कहो कि भैया घंटा घर पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो उसे कांग्रीगेशन नहीं कहेंगे। किसे कहेंगे कांग्रीगेशन? जैसे कावड़ियों की, भक्तों की वो जाती है वहां पर हरिद्वार में, या आप जो आजकल देख रहे हो वहां पर क्या है ऊपर, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सब, तो श्रद्धालुओं के समूह को कहते हैं कांग्रीगेशन। तो अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं ना, भीड़ होती है। एक भीड़ होती है जो गुस्से में आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे, बताओ? जो भीड़ गुस्से में आ जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या? हाँ, गुड, मॉब कहते हैं उसे। गुस्से में आई हुई भीड़ को कहते हैं मॉब। जो आग लगा देती है, तोड़ फोड़ मचाती है, उसे मॉब कहते हैं। ठीक है, अच्छा।
एक भीड़ होती है, आपने देखा होगा, जो भीड़ बाजार में मार्केट में होती है, जैसे दिवाली वगैरह पे काफी भीड़ होती है ना मार्केट में, तो उस भीड़ को क्या कहते हैं बताइए? उस वो गुस्से वाली भीड़ नहीं होती, उसे कहते हैं थ्रॉन्ग। ठीक है, ये भी भीड़ होती है, क्राउड होता है। क्राउड तो एक नॉर्मल वर्ड है, तो किसी के लिए भी आ जाए, वो इसके लिए भी आ जाएगा, वो इसके लिए, लेकिन ये अलग अलग है, स्पेशल है, अलग अलग। ठीक है, और कांग्रीगेशन तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ, जिसमें अब कोई जान नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेड। एक्सपायर्ड, जिसकी एक्सपायरी खत्म हो गई हो। डिपार्टेड का मतलब समझ रहे हो? अब कुछ लोग कहेंगे सर डिपार्ट ट्रेन होती है स्टेशन से, उसका मतलब है चले जाना। अगर ट्रेन डिपार्ट हो रही है तो आ रही है, जा रही है, तो ये व्यक्ति की सेंस में है यहां पर। अगर कोई बंदा डिपार्ट हो गया मतलब चला गया इस दुनिया से, ये है इंपॉर्टेंट। डिफंक्ट, जब कोई ना कानून नियम खत्म हो जाता है तो उसे डिफंक्ट कहते हैं, अब वो इस नहीं है, लागू नहीं है। पास अवे फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी होता है मर जाना, या नो लॉन्गर लिविंग, जो अब एक्टिव नहीं है, जो इनएक्टिव हो गया है या खत्म हो गया है। शी वॉज फाउंड डिजीज इन अ कार एक्सीडेंट, तो जैसे कार एक्सीडेंट में कई बार ऐसा हादसा होता है कि लोग मर जाते हैं बिल्कुल, इसीलिए गाड़ी वगैरह बहुत स्लो चलानी चाहिए। अच्छा, इसका एंटोनियम पूछ रहा है ना, क्या होगा इसका एंटोनियम? अलाइव का मतलब होता है जीवित। अच्छा, कैलिबर क्या होता है? अगर आपके अंदर किसी चीज का कैलिबर है तो क्या है? टैलेंट है ना? मैलिग्नेंट क्या होता है? हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हानिकारक। और प्रोडिगल, ये तो मैं पढ़ाया था कल। वो जो चेन पहन रखी थी सोने की उसने गले में, वेस्टफुल। एक्स्ट्रावेगेंट बताया तो था मैंने आपको, एक्स्ट्रावेगेंट जो पैसे को बर्बाद करता है, एक्स्ट्रावेगेंट। हाँ, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, पैसे को बर्बाद करने वाला, अय्याशी करने वाला। सर मेरे भैया की पीओपी हुई है 1 जून को, वो आपसे पढ़ते थे, रीना कुमारी। 1 जून को तो अच्छा, मैंने डाला तो था कल उस पर, एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो उसमें बहुत सारे बच्चों, अब बहुत सारे बच्चों ने फिर मुझे कल भेजी है कि सर आप हमारा भी डालो, आपने डाला नहीं है। तो उस बच्चे को कल मैं मैसेज तो दिखा रहा था आपको, पीओपी वालों का, उन्हें कही तो। तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा तो अभी इंटरव्यू नहीं हुआ। जीडी हो गया? कब हुआ जीडी तुम्हारा? नहीं, बैच कंप्लीट हुआ, अभी जीडी नहीं हुआ ना तुम्हारा? अच्छा, अभी डेट नहीं आई है ना? ठीक, गुड। तो क्या इरादा है आगे बढ़ने का? और एफकेट देना है? रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। अब अनियंत्रित सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, वैसे तो दिया तो है, यही तो एग्जांपल था। कोविड-19 2020 में क्या हो गया था? जब कोई चीज नियंत्रण से बाहर हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैम्पेंट। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल, या जो हर जगह फैल जाए। अब ध्यान से सुनो, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, और अनरेस्ट्रेन मतलब जिसमें कोई रुकावट, कंट्रोल रोकना, अनकंट्रोल्ड। चेक्ड मतलब किसी पर रुकावट, और अनचेक्ड मतलब जिस पर कोई रुकावट, और वाइड स्प्रेड तो आपको याद ही है, चारों तरफ फैला हुआ। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड। अब इसके ऑप्शन देखो, एक्सोनरेट का मतलब होता है एब्सॉल्व। क्या तुम्हें कोई बता सकता है एब्सॉल्व का क्या मतलब होता है? अब भी नहीं बता पा रहे? हद हो गई यार, अब भी नहीं पता चल रहा? डूब मरो थोड़ा सा पानी में, थोड़े थोड़े इसी पानी में डूब जाओ सारे के सारे। अभी भी नहीं आया समझ में? अब मत बताना, नहीं तो पीट दूंगा।
आरोप से किसी को मुक्त करना, किसी पर आरोप जो लगे होते हैं उनसे बरी करना, उसे कहते हैं एक्सोनरेट करना किसी को। अच्छा, ये इसका उल्टा है। इसका मतलब है किसी पर क्या लगाना, एक्यूज करना, अपराध लगाना किसी पर। स्क्रपलस जो लोग होते हैं वो बड़े ही ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग लोग होते हैं, ईमानदार और मेहनती लोग होते हैं। इसे हम इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, या यही लिख लो, ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग। जलचर, ये क्या होता है भाई जलचर? सेंटेंस इसका नोटबुक में नहीं, नहीं, हाँ हाँ, और थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। ये पूरा लिखना है, पिक्चर भी हो सके तो बना लेना। पिक्चर तो नहीं बन सकती, बट ये सब कुछ लिखना है। पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए। हिंदी तो तुम्हारी मर्जी है, मत लिखो, लिखो या नहीं लिखो, ये लिखो, ये भी लिखो। सेंटेंस तो मस्ट है, सेंटेंस से तो और अच्छे से याद होता है। और ऑप्शंस जो मैं लिख रहा हूं ये भी लिखो, हो सके तो बना दो ये पिक्चर भी। हाँ, देख रहे हो ये उंगली दिखा रहा है, राहुल गांधी है ये कह रहा है तुम भाड़ में जाओ, मैं जो करूंगा वही करूंगा। मतलब एक ऐसा लड़का, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, उद्दंड का मतलब है जो किसी का आदर ना करता हो। नहीं यार, वो तो करता है बेचारा। तो इंप्यूडेंट होता है उद्दंड, यानी कि इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, शेमलेस, कोई शर्म लिहाज नहीं हो। हाँ, अब समझ जाओ कि कौन है, ठीक है। ब्रेजन मतलब बेशरम, रूड और इम्पोलाइट, जो दूसरों की रेस्पेक्ट ना करता हो, ठीक है। जो सत्ता पाने के लिए कोई भी बेशर्मी पार कर दे, हद पार कर दे। अमित, अमित वॉज पनिश्ड बाय द टीचर फॉर हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। तो इम्प्यूडेंट बिहेवियर के लिए उसे क्या किया गया, पनिश किया गया। अब इसमें जो एंटोनियम है वो हो जाएगा दयालु, काइंड हो जाएगा। सैवेज जो होता है वो अनकाइंड होता है, यानी कि निर्दयी, क्रूअल। स्पोरेडिक होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर जानते हो क्या होता है, अनियमित रूप से। स्पोरेडिकली मतलब रुक रुक कर, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट जब रेन होती है तो रुक रुक कर होती है। और स्लगिश तो आप में से मुझे लगता है हर बच्चा जानता है, क्या होता है स्लगिश पर्सन, आलसी, लेजी। सर कंट्रोल्ड कैसे हो सकता है, कंट्रोल्ड होगा ना, एक सेकंड। अबे चाचा, ये 5 नंबर लिखा है, ये एंटोनियम है, तो उल्टा एंटोनियम ही नहीं तो होगा। कंट्रोल, अनकंट्रोल का उल्टा कंट्रोल होगा ना। कहां है दिमाग, है भाई। लो जी, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक किताब लिखूं, ठीक है, और उस किताब में अपना नाम ना लिख के, अपना नाम ना लिख के मैं कोई अपना कोई मतलब कोई और नाम लिख दूं, कुछ भी लिख दिया मैंने, चिन्नुगप्पा स्वामी, चिन्ना स्वामी के द्वारा ये किताब लिखी गई है ना। तो अब समझ रहे ये नाम कैसा है, ये है एज्यूम्ड नेम। अब बताओ एज्यूम्ड नेम क्या होगा। गुमनाम और इसमें फर्क है, गुमनाम में नाम ही नहीं होता, इसमें नाम होता है। इसे कहते हैं सुडोनियम। सुडोनियम आया समझ में। गुमनाम तो याद करो, बचपन में जो प्रेम पत्र भेजा करते थे, भेजते थे उस पर नाम लिखते थे, कभी कभी नहीं लिखते थे। तुम्हें तो खैर नहीं पता होगा क्योंकि तुम तो फेसबुक वाले जमाने के लोग हो, तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज भेजते हो। हमारे टाइम पे व्हाट्सएप तो होता ही नहीं था, मोबाइल भी नहीं होता था। मोबाइल में सांप सीढ़ी खेलने के लिए मेरे पापा के पास भी, पिताजी के पास भी मोबाइल नहीं था, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था। चाचा के पास था, 1600 वाला नहीं आता था, 1600 का मोबाइल, नोकिया 1600, उनके पास था। और वो हमारे घर के प्रधानमंत्री थे, मतलब उनके पास फोन, और फोन में रिंगटोन रखते थे बड़ी खतरनाक वाली, जीने मेरा दिल लुटिया, है ना। और इस पे हर रोज आती भी थी,
क्योंकि वो पहले पैसे बहुत कटते थे, अब तो कटते ही नहीं है, अब तो फ्री में रिंगटोन लगी रहती हैं। तो उसके लिए 2 दवाएं। और मैं उस पर गाने सुनता था। वो 5 मिनट तक गाने सुनाती थी और फिर लास्ट में कहती थी अगर आपको ये दोबारा से सुनना है तो फिर से ये दबाए। फिर से वही दबाते थे, चल फिर सुना गाना, बढ़िया बढ़िया से सुनाती थी वो। तो चाचा कहते थे बेटा अगर इसमें दब गया ना बटन तो तुझे दाब दूंगा मैं इसमें ही। तो फिर मैंने नहीं नहीं गाना सुन रहा हूँ गाना, तो गाना सुन लिया। फिर उस बहाने से उनकी नजर इधर ही रहती थी। फिर गाना सुनने के बहाने वो खत्म हो गया, फिर उसमें सांप सीढ़ी का गेम भी खेलना शुरू हो जाता था। हाँ, फोन वोन किसी को क्योंकि हम फोन करें किसको, किसी पे, पहली बात तो हम पे नहीं, दूसरा किसी पे भी नहीं भाई। अब तो तुम पे सब पे फोन होते हैं, पहले तो किसी फोन थोड़ी होते थे। इवन अगर कोई बाहर मोहल्ले में भी देख लेता था कि भाई इस पे फोन है तो रोला हो जाता था बिल्कुल, है ना, बोला भाई रुतबा है बंदे का, है ना। तो मैं फोन लेके यहां रख के जेब के थोड़ा सा ऊपर, आईफोन वाली फीलिंग, और ऐसे जाता था निकल के दुकान पे ना, मोहल्ले में से सामान लेने जाता था, फोन पे ऐसे रख के और ऐसे दिखता था और जाके चुपचाप पकड़ा दिया। तो ऐसी उस समय की बात थी। तो उस समय पर जो हम अपना मैसेज कहीं पास करते थे तो दोस्तों को मतलब, तो पत्र जब लिखते थे उस समय के जो आशिक लोग होते थे तो वो पत्र लिखते थे, क्योंकि वैसे तो तुम बातचीत नहीं कर सकते हो, तो पत्र लिखते थे। अब पत्र पे नाम तो नहीं लिख सकते भाई, नाम लिख दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उस पे, हाँ, तो उस पे तुम्हारा प्रिय वो लिख रहे, प्रार्थना पत्र लिखते जैसे एप्लीकेशन नहीं आती, तुम्हारा प्रिय फलाना ढिमकाना, है ना, ये सारे नाम लिखते थे। अब उसमें एक रिस्क रहता था। रिस्क क्या रहता था कि आपने, क्योंकि डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, आप किसी को दोगे, और वो जो बीच में जिसको दोगे अब वो गड़बड़ अगर कर दे और गलती से किसी के पास पहुंच जाए तो ये मान लो कि देश निकाला भी हो सकता है और डंडा पिटाई भी हो सकती है बढ़िया वाली। तो ये भी खतरा रहता था कि कहीं ये गलत हाथों में ना चला जाए। फिर हैंडराइटिंग मिलान का बड़ा पंगा रहता था, ये बड़ी सरदर्दी रहती थी। तो फिर किसी और से लिखवा के लाया जाता था जो भारी आदमी हो, सब पता है। हमने देखे ना ये सब कैसे करते थे लोग। नहीं मैंने तो नहीं हमारे साथ वालों ने खूब किए हैं, तो हमने, अब गैंग में रहोगे तो है। हाँ, तो देखते थे हम कभी, और 1-2 बार पकड़े भी गए। हम नहीं पकड़े गए मतलब, तो मरम्मत भी हुई, बढ़िया तफ्तीश होती थी। तो उस पे एनोनिमस लेटर लिखते थे, गुमनाम। बस ये लिखते थे कि हम वहां रास्ते से जब जा रहे थे समोसा खाते हुए तो हमने आपको जलेबी खाते देखा। इस तरीके की बातें होती थी, तो बिल्कुल प्योर होता था, ठीक है। तो अब कई महीने लगते थे भेजने में, फिर कई महीने लगते थे इंतजार करने में। बोला कब वापस लौटेगा, और कभी कभी लौटता था, कभी कभी नहीं लौटता। तो सुडोनियम का मतलब होता है नाम तो होगा इसमें बट अपना नहीं होगा, और एनोनिमस होगा विदाउट नेम, बिना नाम के। फैसिमाइल ये तो नकल होती है, कॉपी। और एलियास जो होता है ये होता है उर्फ, ठीक है। हाँ, उर्फ का मतलब होता है निकनेम, जैसे मोहन उर्फ गुल्लू, नहीं हो सुना होगा आपने। निकनेम तो जानते ही हैं, तुम्हारा भी होगा कुछ ना कुछ, सबके होते हैं निकनेम। सर मैं मां कसम खा के कहता हूं आपने लेटर पक्का लिखा है। अगर ये मां कसम मैं खाता तो समझ में आता है, तू इतना क्यों रिस्क ले रहा है इस बात पे, है भाई। मतलब मेरी डिलीवरी से तुझे समझ में आ रहा है कि मैंने लिखा भाई, मैंने नहीं लिखा भाई, ओ तुम मेरे उसमें इंटरेस्ट मत ले भाई। सपोर्ट किया है, समर्थन किया था हमने, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखता था। मेरे साथ समस्या ये थी कि मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, और आई वॉज द सिंगल चाइल्ड दैट टाइम, और मेरे पीछे बहुत सारे लोग रहते थे। तो मुझे लगता था कि इस दिन पकड़ा जाऊंगा तो कसाई की तरह मारेंगे सारे के सारे। तो मेरे चाचा लोग जो थे 5 लोग थे, पिताजी लोग, तो सारे के सारे बिल्कुल कसाई की तरह रहते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस मामले से
बचता था, दूर रहता था कि भाई गड़बड़ ना हो जाए किसी दिन। शायरी भी लिख, शायरी तो यार बहुत कम, शायरी तो अभी तो बनी है ज्यादातर। एनिमल बिलोंगिंग टू द स्पीसीज ऑफ शीप, शीप मतलब भेड़ की प्रजाति, ओवाइन कहते हैं इसे, भेड़ की प्रजाति के जो होते हैं। वल्पाइन क्या होता है? फॉक्स। कैनाइन क्या होता है? डॉग। और ल्यूपाइन क्या होता है? वुल्फ, भेड़िया, भेड़िए की प्रजाति के जानवर। अनुपम यादव, सर मोनिका आई है क्या? ये कौन मोनिका है भाई? तुम में से तो नहीं किसी का नाम? यहां तो नहीं है ऑनलाइन। मोनू, तुम्हारा नाम मोनू है? मोनू है? तेरा दोस्त तो नहीं कभी मोनू का मोनिका बना दिया? मोनू है इसका नाम? तो यार तेरा अनुपम यादव है कोई तेरा दोस्त? नहीं भाई, यहां मोनिका नहीं है। आपकी क्रश किस टाइम पे थी? तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरी क्रश में। अबे थी तो थी, तब चली गई, अब क्या करना है? बचपन में तो सबकी क्रश होते ही हैं। चलिए, द आर्ट ऑफ स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी और सिंपली फॉर डिस्प्ले, इसका मतलब समझते हो? एक उसमें बताता हूं। इसका मतलब है चमड़ा बनाने की कला को क्या कहते हैं? माउंटिंग स्टिफ एनिमल की स्किन का समझ में आया? उसी से तो चमड़ा बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? टेक्सीडर्मी कहते हैं। अच्छा, बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। एथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। ठीक है, ये सारे स्टडी के लिए वर्ड आते हैं। टेक्सीडर्मी, हाँ। नेक्स्ट आगे। ईट लाइक अ बर्ड, अगर आप चिड़िया की तरह खाना खाते हैं तो कितना खाते हैं? बहुत ही कम खाते हैं, बहुत ही ना के बराबर खाते हैं। बिग टिकट, अगर कोई चीज बिग टिकट हो जाए तो इसका मतलब वो बहुत ही महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। रन वाइल्ड, जंगली की तरह हो जाना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, काबू से बाहर हो जाना। लुक सैड, निराश दिखाई देना, जब आप निराश दिखाई देते हो तो आप चेहरा लटका लेते हो, तो यू वियर अ लॉन्ग फेस, लंबा सा मुंह लटका लेना। जो दिन भर टीवी देखता रहता है, क्या कहते हैं उसे? काउच पोटैटो। अगर नीतीश कुमार जी पलट जाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? स्नेक इन द आस्तीन का सांप कहा जाएगा। ठीक है। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, अपनी उम्र से ज्यादा नॉलेज होना। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कम उम्र में ज्यादा ज्ञान होना। नेक्स्ट, समरी, सारांश। समरी को हम जिस्ट भी कहते हैं। क्या आंसर बनेगा? लॉन्ग एंड शॉर्ट, सारांश। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब सांड से लड़ना उसके सींगों के साथ। हाँ जी, टू फेस डेंजर विद, बहादुरी से किसी खतरे का सामना करना। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसका एग्जाम्पल है लड़कों के कमरे, रूम्स कैसे होते हैं? साफ सुथरे। एट सिक्सेस एंड सेवंस कैसे होते हैं? अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड, सब कुछ कैसा रखते हैं? अस्त व्यस्त रखते हैं। भाई देखो, लेकिन हम नहीं थे ऐसे। मैं बिल्कुल अपना रूम साफ रखता था जब अपने तैयारी करते थे ना एनडीए के टाइम पे।
बिल्कुल साफ सफाई रखते थे। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, इसे कहते हैं वेस्ट। अगर कैंडल को दोनों तरफ से जलाओगे तो बर्बाद करना, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग एरर में आ जाइए। इसमें आपको सही स्पेलिंग ढूंढनी है, 3 गलत हैं। वैक्यूम की तो दोस्त गलत है, वैक्यूम में डबल यू आता है। परसुएड की भी भाई गलत है, ई नहीं आता परसुएड, किसी को मनाना, कन्विंस करना। डी, डिप्लीट में देवी जी एक भी आता है। बताओ, सारे परसेंटेज आपके गलत हो गए। ये तो ऐसा हो गया जैसे ओपिनियन पोल गलत हो गया हो, दूर दूर तक भी सही नहीं है। मैसेकर होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर सुना होगा आपने। जलियांवाला बाग मैसेकर का क्या मतलब था? नरसंहार, भीड़ की, इसको एक वर्ड और कह सकते हैं, जीनोसाइड, मास मर्डर, भीड़ की हत्या। बताओ, SSACRE, मैसेकर। इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सी हरकतें, अजीब सी आदतें, विचित्र सी आदतें। ECCENTRIC, इसेंट्रिक। एग्जैगरेट समझते हो क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपरबोल। बताओ कौन सा होगा? हाँ, डबल जी आता है ना, EXA। एक्यूरेट होता है करेक्ट, बी। बिजनेस, फॉरकास्ट, पूर्व मौसम की जानकारी पहले से ही। अबे ए होगा गधो, कास्ट में ई लगती है ना, जाति वाला कास्ट हो जाता है। लेजर होता है मौज मस्ती, इंजॉयमेंट। बताओ कौन सा होगा? तुक्के मारने में तो तुम पक्के हो। एडवाइजेबल, सलाह देने के योग्य। सी नहीं होता, वो एडवाइकेबल हो जाएगा, एडवाइजेबल। एस होता है, SEABLE, एडवाइजेबल। इंट्रग्नम होता है दो साम्राज्यों के बीच का इंटरवल, मतलब इसे इंटरवल कहते हैं। हाँ, इसमें डबल आर आता है। अननोन हैकर्स मोर देन 1.5 मिलियन, हैकर्स ने 1.5 मिलियन से ज्यादा पैसे उड़ा लिए। तो चुराकर भाग जाना, बताओ क्या होगा? मेड अवे विद का मतलब होता है रन अवे विद, चुराकर भाग जाना। Plans to gap Swanley Center and build 330 homes could go ahead, मतलब स्वानले सेंटर को गिराने का और 303 घर बनाने का जो प्लान है वो आगे बढ़ा। तो किसी इमारत, किसी बिल्डिंग को गिराने के लिए पूछ रहा है आपसे, यानी कि डेमोलिश। बताओ क्या होता है? नॉकआउट तो गेम्स में होता है, किसी को हरा देना, नॉकडाउन। इमारत, स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को गिरा देना। चलिए, मैं उन पर निर्भर नहीं हो सकता, मतलब आपको यहां मीनिंग चाहिए डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन होता है काउंट, काउंट ऑन का मतलब होता है, एक और मीनिंग भी इसमें लिख लेना, काम आएगा आगे, रिलाय ऑन, रिलाय ऑन। या एक और मीनिंग बैंक अपॉन। इन चारों फ्रेजल वर्ब का एक ही मतलब होता है, किसी चीज पर क्या होना? निर्भर होना। बैंक अपॉन, रिलाय ऑन, काउंट ऑन, इन सब का मतलब होता है निर्भर होना। सर 28 को चेक करिए,
गलती कर दी क्या हमने? 28 में क्या गलती कर दी भाई? ADVISEABLE, क्या मिस्टेक कर दी हमने इसमें? एडवाइजेबल, एडवाइजेबल में एस। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ई वाला लगा दिया, ई वाला, ADVISABLE, हाँ सी तो लगाया, ABLE ये बन जाएगा। बाकी ठीक है, क्योंकि एडवाइस में तो ई होता है लेकिन एबल लगते समय ई हट जाएगा। बाकी सारे सही हैं। तो ये नोट्स बनाना और इसका रिवीजन करना, ठीक है। बढ़िया बढ़िया फ्रेजल वर्ब आ रही हैं अब इसमें। कल हमारा द हिंदू का एनालिसिस चलेगा भाई, और कल हो जाइए तैयार। कल मैं खोलता हूं सारी पोल, किसके कितने वोट, कहां कौन सी जगह हारे, क्यों हारे, कल माहौल सेट कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ठीक है, सी यू क्लास, सी यू गाइस टुमारो, टिल देन जय। अच्छा हाँ, 50 क्वेश्चन आपके आ गए हैं और अगले 50 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइएगा। वो करते रहना क्योंकि उसका सॉल्यूशन आजकल मैं डालने वाला हूं फिर आप लोगों के लिए, ठीक है, एडजेक्टिव का।